बॉस के साथ कुछ खटपट तो नहीं हो रही है? नौकरी चेंज करने का मन कर रहा है? तो आइए वीडियो आपके लिए है। कॉन्फ्रंटेशन हो रही है बॉस और एम्प्लॉय के बीच में। पूरा देखिएगा इस रील को, फिर जानिएगा आज इसका अर्थ ये क्या है। देखिए, आज हमारे ब्रह्मांड में सेलेस्टियल जो घटना जिसे हम कह सकते हैं, वो वही है। आज सूर्य नारायण ने कर्क राशि से, यानी कि 4 नंबर साइन ऑफ राशि से, सूर्य नारायण हमारे अपनी राशि यानी कि 5 नंबर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और केतु यहाँ ऑलरेडी बैठे थे, तो इस समय अगर हम बात करें स्थिति की, तो सूर्य नारायण साक्षात अपना केतु भाई साहब के साथ विराजमान है यहाँ पे। दूसरा ट्रांजिशन जो आज हमारे ब्रह्मांड में हुआ, वो मून का हुआ, मन का हुआ। कहाँ से? वो वीनस के साथ, जो कन्या राशि में ऑलरेडी पतस्थ है, नीच माना जाता है यहाँ पे वीनस को। यहाँ पे वो ट्रांजिट होके आज वो भी मून जो है 9th भाव में, 9th भाव ये इस समय 11 राशि को अगर हम लग्न मानेंगे, तो उसको मानते हुए इनके 9th भाव में यहाँ पे प्रवेश किया है। कुंभ है बेसिकली 11 नंबर राशि, जिसमें राहु विराजमान है। तो आइए समझते हैं कि आज इनका इम्पैक्ट बेसिकली कैसे पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आज समझने के लिए यहाँ पे है कि सूर्य सिंह राशि में आ गए। 5 नंबर राशि, सूर्य आ गए। सिंह राशि है, नक्षत्र मघा है। अब वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज की कंसल्टेशंस हों या इस तरह की रील्स हों और उसमें नक्षत्र की बात ना हो, तो दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, क्योंकि सिंह सूर्य की अपनी राशि है। इसलिए सूर्य की बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ बेहतर नहीं, बेस्ट होती है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेशन है। सिंह में पहले से ही केतु महाराज विराजमान हैं। इनकी डिग्री ऑलमोस्ट इस समय 5 डिग्रीज एंड 50 मिनट्स है, जिस समय मैंने ये चार्ट लिया है। आप भी किसी भी गुई को यूज करके, सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी लोकल प्लेस का नाम डालिए, ठीक है, और वहां पे इस समय का आप अपना समय डालिए, वहां पे टाइम डालिए, आपको ये प्रश्न लगन कुंडली मिल जाएगी। तो इस समय क्या है वो आपको पता चल जाएगा। राशि भिन्न हो सकती है आपकी, बेसिकली 11 नंबर जो है अभी एक में मेरे को दिखा रहा है, तो हो सकता है आपके में ये यहाँ पे दिखाए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। हाउसेस कैन वेरी, हाउएवर जो प्लैनेट्स की पोजीशन है राशि वाइज, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी। अब यहां पे क्या हो गया, सूर्य और केतु में कंजंक्शन हो गया टेक्निकली। अब दोनों अभी रिलेटिवली काफी क्लोज हैं। इसका क्लासिकल इंटरप्रिटेशन मिक्स्ड माना जाता है। जैसे पॉजिटिव इसका अगर हम बोलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि साहब अथॉरिटी और लीडरशिप का एक्टिवेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंस आ गई, पुराने ईगो पैटर्न्स को तोड़ेगा, केतु है ना, तोड़ेगा, मुक्ति देगा। स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्टिव टेंडेंसीज आप कह सकते हैं, लेकिन साथ में अपनी डायरेक्शन को सीरियसली रिकंसिडर करना भी माना जा सकता है। लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है कि साहब बॉस से समझ नहीं आ रहा, मेरा बॉस क्या सोच रहा है, बॉस सोच रहा है कि साहब एम्प्लॉय नहीं समझ पा रहा है, तो अथॉरिटी से फ्रिक्शन है। कोई भी सन की जो, सन किस किस का सिग्निफिकेटर है, बेसिकली बॉस का, फादर का, गवर्नमेंट का, बोले तो अथॉरिटी का। तो रिकॉग्निशन मिलने के बावजूद एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फेक्शन कम हो सकता है। अब इसमें आगे हम आगे भी देखेंगे कि सिर्फ अकेले सन और केतु की वजह से ये चीज यहां नहीं स्टैब्लिश हो रही है। अभी हम बात करेंगे अस्त बुध की भी, राइट, जो कि ऑलरेडी कर्क राशि में उच्चस्थ यानी कि एग्जॉल्टेड स्थिति में जो जुपिटर बैठे हैं, उनके साथ जो बुध बैठे हैं, वो इस समय अस्त स्थिति में है। तो उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है आपके कॉन्वर्सेशन में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके नेगोशिएशंस में, आपके फाइनेंशियल डिस्कशंस में, आपकी स्ट्रैटेजी मेकिंग में, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है यार, और मेरे ईगो क्लैशेस अपने बॉस के साथ, अपने अथॉरिटी या फादर फिगर जैसे लोगों के साथ काफी बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पे। अभी सूर्य देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि 0 डिग्री 23 मिनट पे था जिस समय मैंने ये चार्ट डेवलप किया। ठीक है, तो अगर आप हो सकता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या कल सुबह करें, तो हो सकता है डिग्रीज का अंतर आएगा। ऑब्वियसली इट्स अ प्लैनेट, वो सन के जो ये डिग्रीज हैं वो चेंज हो जाएंगे। और केतु 5 डिग्री 50 मिनट्स पे है इस समय, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में लगभग 5 डिग्री 27 मिनट्स का आ जाता है। इसलिए कंजंक्शन काफी स्ट्रांगली ऑपरेटिव है। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी वर ट्राइंग टू से यू। जो डिग्रीज का डिफरेंस है सन का और केतु के बीच में, जो डिस्टेंस है बेसिकली, दैट इज नियरली 5 डिग्रीज एंड 27
मिनट्स। इसलिए कंजंक्शन यहाँ पे बहुत ही मजबूत है। तो सूर्य जैसे-जैसे 5 डिग्री, 6 डिग्री सिंह के पास आ जाएँगे, सूर्य केतु कंजंक्शन का इंटेंसिटी जिसे कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। अब उससे आप बोलेंगे साहब उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो साहब देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो है आपके कन्या से तुला में आ गए हैं। ये दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है आज। अभी हम वापस से सूर्य, केतु, मरकरी, जुपिटर, मार्स, सैटर्न सारे ग्रहों को यहाँ पे छुएँगे, राहु और मून और वीनस को भी छुएँगे, है ना? तो कल चंद्रमा कन्या में थे, लेट्स से तो मून आज तुला में है, चित्रा नक्षत्र है। चित्रा क्या है साहब? मंगल का नक्षत्र है ये। इसलिए इमोशनल मेंटल एनवायरनमेंट सडनली क्या होगा बहुत ज्यादा एनालिसिस से होते हुए बैलेंस या सोशल इंटरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तुला मून है ना, तो बहुत अच्छा क्या होगा, डिप्लोमेसी रिलेशनशिप डिस्कशंस हो सकते हैं, कुछ अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो सकती है, सेटलमेंट मीडिएशंस एस्थेटिक्स सोशल नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको। पर खराब क्या हो सकता है यहाँ पे, इनडिसिशन हो सकता है। हो सकता है आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो और आपको एक डिसीजन लेने में या तो डिले हो रहा होगा या आपको लग रहा होगा यार मेरे को कोई थर्ड पार्टी या मे बी सम अदर स्टेक होल्डर अगर वो मुझे, हो सकता है मेरे बॉस अगर मुझे सपोर्ट कर दें डिसीजन लेने में तो शायद मैं इस डिसीजन को ज़्यादा अच्छे से ले पाऊँगा। और इंटरेस्टिंगली आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि बुध यहाँ पे केयरफुली देखने वाली चीज़ है, देखिए यहाँ पे, राइट? क्यों? क्योंकि मरकरी इस समय बुध जो है वो कर्क राशि में लगभग 19 से 20 डिग्री के बीच में है। सूर्य सिंह राशि में है तो डिफरेंस इनका कितना हो गया, ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज। तो अस्त जोन में है ये अभी। अब वैदिक कंबंशन क्राइटेरिया जो मरकरी का है वो यही होता है कि अगर 10 डिग्री के आसपास उसका डेल्टा आ रहा है सूर्य के साथ बेसिकली डिस्टेंस का, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज कंबस्ट यानी कि अस्त। अब इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, कि जो आपकी बुद्ध रिलेटेड मैटर्स हैं, कम्युनिकेशन, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, ईमेल्स, फाइनेंशियल पेपर, वो नेगोशिएशंस, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी ओवर थिंकिंग, हर चीज में डबल चेकिंग जरूरी है। आप कोई ईमेल लिखने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, वीजा के पेपर सबमिट करने वाले हैं, प्लीज बी वेरी कॉशियस अंटिल दिस गेट्स ओवर। तो लेकिन यहाँ पे क्या आप ये कहेंगे बुध खराब है? नहीं, बुध खराब नहीं है। बुध कर्क में है और गुरु महाराज की साक्षात इन पे कृपा है। देखिए भाई उच्च पदस्थ संत हैं गुरुदेव हमारे, उनके साथ अगर मरकरी बैठे हुए हैं तो कितना ही वो अस्त हो जाए, लेकिन अगर संत के पास कोई बैठा है ना, है ना, तो वो अच्छा ही होगा। तो माइंड तो एक्टिव है लेकिन क्लैरिटी का थोड़ा सा कॉन्शियसली वेरीफाई उसको करना पड़ेगा। कर ले तो बेटर है। मिटिगेशन इज़ ऑलवेज़ बेटर ना, कि कहीं पे कुछ चैलेंज हो जाए, बाद में रिस्क का इश्यू बन जाए, तो उससे पहले आप मिटिगेशन कर लीजिए। अच्छा, शुक्र हमने कल पहले भी देखा था कि नीचस्थ है बेसिकली कन्या राशि में, तो उसके अपने रिपरकशंस हैं साहब यहाँ पे। अब पॉजिटिव भी है उसमें, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल थिंकिंग है, बजटिंग है, मतलब एनालिटिकल पावर इस समय वीनस को पूरी-पूरी बहुत बढ़िया मिली हुई है यहाँ पे, राइट? और काफ़ी प्रैक्टिकल है यहाँ पे रादर देन इमोशनल डिसीजंस के। हाउएवर रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, क्योंकि वीनस किसका सिग्निफिकेटर है, प्लेजर का, शादी का, सेक्स का, सुख का। तो ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मत करिए। एक्सेसिव कैलकुलेटिव मत होइए अपनी बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है? लेकिन हाँ, ये है कि आपका ये हस्त नक्षत्र है यहाँ पे, तो उससे क्या है, स्किल, क्राफ्ट्समैनशिप, प्लानिंग, इस तरह की एग्जीक्यूशन आपका एंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हमने कल एक बात और करी थी कि मंगल अभी भी मिथुन राशि में ही है ऑब्वियसली। ठीक है साहब, अभी भी यहीं बैठे हैं। तो मिथुन जब राशि में और आर्द्र नक्षत्र है, आर्द्र नक्षत्र किसका बकेट में आता है? राहु के, केओस है। तो अभी आज इनकी डिग्री बढ़ गई है, आज इनके लगभग 10 डिग्री है। तो पोटेंशियली क्या है, बहुत सा एग्रेसिव कम्युनिकेशन है, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे कर पा रहे हैं आज, फास्ट डिसीजंस ले पा रहे हैं, हो सकता है मल्टीपल टास्किंग भी कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो राशि है वो जेमिनी है और वो बुध की राशि है, बुध की राशि में मंगल बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन पे अग्रेशन का, एग्जीक्यूशन का, इनिशिएशन का, एफर्ट का राज है। इसीलिए हमने कुछ दिन पहले आपको बोला था कि इफ यू आर रियली ट्राइंग टू डू समथिंग इन योर लाइफ, या आपके कुछ फॉलो अप्स हैं, या आप कहीं पे सोच के और सोए बैठे हैं कि साहब मैंने वो नहीं किया, तो यू मस्ट ट्राई दिस, दिस इज एन पावरफुल विंडो, आई वुड से दिस इज अ वेरी पावरफुल विंडो। आप इस समय अपनी कम्युनिकेशन को, अपने फॉलोअप्स को, अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपने चैनल्स को रीओपन करिए, उनके ऊपर एफर्ट दीजिए, अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कीजिए। देयर आर हाई चांसेस कि आपको एफर्ट लगाएंगे वहां पे मंगल का, तो आपका जो बुध है वो आपकी चीजों को एक्टिवेट करेंगे।
तो बुध मंगल का जो इन्फ्लुएंस है ना यहाँ पे, कुछ दिन से पहले भी रिप्लाई कर दूं से बेटर है पहले वेरीफाई कर लूं, क्योंकि वो आपको जल्दीबाजी कराएगा। तो जो मेल आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि मंगल अस्त है, लेट से आपका एक फॉलो अप पड़ा है कस्टमर से, आपको फॉलो अप करना है, साहब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला, वट एवर द गवर्नेंस स्टेटस यू माइट बी सबमिटिंग टू द कस्टमर, तो आप उसमें एक बार वेरीफाई कर लें। मंगल है, जल्दबाजी हो सकती है। अब गुरु का है बहुत ही बड़ा प्रोटेक्शन है। देखिए उच्च में गुरु बैठे इस समय, बड़ा ही सुंदर है ये, जिसे कह सकते हैं ना, बड़ी खूबसूरत समय है ये। गुरु महाराज, गुरु भगवान साक्षात उच्चस्थ होकर यहाँ पे बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए टोटल कैटेस्ट्रॉफिक सिचुएशन नहीं है। आई वोंट से दिस इज अ वेरी डेट्रीमेंटल सर्कमस्टांस एट दिस मोमेंट। रीजन, उच्च के गुरु बैठे हैं तो विजडम, प्रोटेक्शन, गाइडेंस, गुरु की लर्निंग्स, जजमेंट्स, काउंसलिंग, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की स्ट्रेंथ आपको ऑलरेडी हम सबको इस समय मिल रही है। ठीक है साहब? तो अब देखिए यहाँ पे ये हम बताना चाह रहे हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, सूर्य केतु का आपने देखा एक कंजंक्शन है, टेक्निकली कंजंक्शन है, क्योंकि इनका लगभग जो डिस्टेंस है वो 5 डिग्री के आसपास था। ठीक है? कंबस्ट मरकरी है, क्योंकि इनका सन के साथ डिस्टेंस जो है लगभग 10 डिग्री है, और वीनस हमारा डेविलेटेड है। मंगल की भी हमने कहानी यहाँ समझ ली साहब की, जेमिनी में मरकरी की राशि में बैठ के मंगल क्या धमाल यहाँ मचा रहे हैं। लेकिन हम एक बहुत बड़ा ग्रह जो हमारे बोल सकते हैं कि प्लैनेट्स में सबसे बड़े हैं, शनि महाराज। अब शनि महाराज को तो हम छोड़ नहीं सकते साहब। मीन राशि में बैठे हैं, रेवती नक्षत्र है, बड़ा सुंदर नक्षत्र है, वहां पे लगभग 20 डिग्री। लेकिन इस समय जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको पता होगा शनि वक्री हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड है। ठीक है जी, तो इनमें कोई बहुत बड़ा साइन में तो कोई चेंज हुआ नहीं है कल से, बिकॉज हमें पता है 30 साल में एक पूरा, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक कवर करते हैं 30 साल में। ठीक है, 2.5 साल में। तो इसलिए आपकी जो शनि की साढ़ साती होती है, 2.5 साल में एक राशि से वो दूसरी राशि में जंप करते हैं। तो जिनका मीन राशि में आया होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके बाद मेष में पूरा 2.5 साल लगा के शनि महाराज यहाँ पे आएंगे। नेवरदलेस, तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपको जो लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस है, पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, आप कह सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, पास्ट डिसीजन का जो कोई रिव्यू था, कोई पुरानी चीजें खुल जाएंगी आपकी। तो रेट्रोग्रेड होने की वजह से न्यू बिगिनिंग से ज्यादा ओल्ड मैटर्स को करेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस रील पे अभी आप बने रहिएगा, क्योंकि आपसे लेकर एम्प्लॉय और बॉस और ऑर्गेनाइजेशन लेके मैंने इस पे बकायदा एक यूज केस बनाया है। अभी मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड टेक्निकल आर्ट्स ये बता रहा हूँ कि हम उसको कैसे मैप करेंगे। साथ में राहु हमारा कुंभ राशि में बैठे हैं, और केतु तो ऑलरेडी सामने होते ही है, 180 डिग्री का एक्सेस होता है हमारा, पता ही है हमें। तो राहु इस समय लगभग 5 डिग्री 50 मिनट्स में है, और केतु ऑलरेडी सिंह में 5 डिग्री 50 मिनट्स में है। तो आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक्सिस पूरा देखिए, ये जो पूरा एक्सिस है यहाँ पे, ये ईगो स्टेटस या अथॉरिटी वर्सेस कलेक्टिव नेटवर्क सिस्टम थीम्स को हाईलाइट कर रहा है। राहु क्या है और केतु क्या है, हम अच्छे से समझ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है, अथॉरिटी बढ़ रही है, लेकिन ईगो को डिटैच करने का प्रचलन या इस समय फीलिंग आपके अंदर आएगा। और ये अभी नहीं, अगले से 3 से 5 दिन बड़े ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सूर्य ने अभी अभी एंटर करा है, केतु ऑलरेडी है, मून तुला में ऑलरेडी बैठे हैं, यहाँ पे हमने बताया, जुपिटर एग्जॉल्टेड है, और मरकरी कंबस्ट है। तो इससे देखिए क्या होगा, आपका करियर, अथॉरिटी, फिनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, रिलेशनशिप, नेगोशिएशन, सब कुछ मिल गया है। तो इसको आप एक नॉर्मल एक ट्रांजिशन ना समझें, आप ऐसे समझ सकते हैं कि साहब पावर मिलेगी, लेकिन उसी पावर के साथ डिटैचमेंट भी आएगा। कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने बताया, बॉस के साथ कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है आपकी। आपको लगेगा मेरी तो वैल्यू ही नहीं बन रही है, आई शुड एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे यार तेरे यहाँ कोई ओपनिंग है क्या भाई। या फिर आप कुछ लोगों को पुरानी सिचुएशन से अचानक डिटैच होने का सिग्नल भी दे सकते हैं। लेकिन आपका बुध अस्त है, आपका नहीं, मतलब इस समय समस्त लोगों का बुध अस्त है। इसलिए अगले कुछ दिन जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग, एग्रीमेंट, पेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन या कमिटमेंट करें, प्लीज सेंड करने से पहले डबल चेक जरूर कर लें। अपने किसी स्टेक होल्डर से चेक करा लें, है ना, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव पंच है, जुपिटर की विजडम वहां पे अवेलेबल है, जजमेंट अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है बुध अस्त है तो अंधेरे में डूब गया, उसके पास जुपिटर की विजडम है, जुपिटर का आशीर्वाद वहां मिला हुआ है। तो अगले कुछ दिन किसकी लाइफ में पावर शिफ्ट होगा और किसकी लाइफ में डिटैचमेंट होगा, ये देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ धमाल लगता है आपको अगले कुछ 10-15 दिन के अंदर,
तो आप हमें फ़ेसबुक के थ्रू, व्हाट्सऐप के थ्रू हमेशा या इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसके ऊपर एक यूज़ केस डेवलप किया है ताकि हम ये बोल सकें कि साहब एक्चुअल में हमारा यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है? अब मानिए कि एक एम्प्लॉयी है जो काफ़ी टाइम से कंपनी में काम कर रहा है। 17 अगस्त यानी कि आज के बाद सूर्य जब सिंह में एंटर करता है। अब ज्योतिष में हम देख पा रहे हैं कि सूर्य क्या है? भई बॉस है, अथॉरिटी है, लीडरशिप है, फादर साहब हैं या फादरली फिगर्स हैं। सिंह है, भई जलता हुआ, तेज, अग्रसित, हाँ, पावर, पोज़ीशन, रिकॉग्निशन ये सब सिंह राशि है क्योंकि सूर्य की राशि है। तो स्वग्रही हैं, स्वराशि हैं सॉरी, ठीक है? केतु क्या है? डिटैचमेंट है, सडन शिफ्ट है, ईगो कटिंग है, मुक्ति है, मोक्ष है, बुध अस्त है, कम्युनिकेशन क्लैरिटी का टेस्ट है क्योंकि बुध अस्त है। तो अब सिनेरियो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साहब एम्प्लॉयी अपने बॉस के पास हो सकता है प्रमोशन या रोल चेंज के लिए जा रहा है या सैलरी रिविजन की बात कर रहा है कि साहब मैंने बड़ा काम करा है, अब आप जो है इसके ऊपर कुछ एक्ट करिए। बॉस का रिस्पॉन्स इनिशियली स्ट्रांग हो सकता है। वो कहता है हाँ ठीक है यार तुम्हारा परफॉर्मेंस तो अच्छा है, पर अभी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस चल रहे हैं। अब शायद आप इस रील को कनेक्ट कर पाएंगे अपनी सिचुएशन से। और यहीं पे सूर्य और केतु का मैकेनिज्म चालू हो जाता है। सूर्य क्या कहता है? साहब मुझे अथॉरिटी चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। लेकिन केतु क्या कहता है? भाई डिटैचमेंट हो गया यहाँ से, बस भाई अब हो गया। अब मेरे बस का नहीं है काम करना। सारे साल काम किया, अब ये कह रहे हैं, इन्होंने बोला था ये प्रोजेक्ट कर लो तब हो जाएगा, नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू नहीं हो रही है तो मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ऐसा थॉट एम्प्लॉय के मन में आ सकता है। और रीऑर्गेनाइजेशन का भी जैसे मैंने बताया यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ऐसे में अगर वो एक मेल लिख दे जो कि मंगल से प्रभावित रहेगी, अग्रेशन रहेगा, जल्दबाजी रहेगी, कंबस्ट है मरकरी, हो सकता है आप कोई ऐसी मेल लिख दें जो आपके फेवर में इवेंचुअली नहीं जाए। तो ध्यान से ऐसा कोई मेल बनाइएगा ताकि इस ट्रांजिट से आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई डेट्रिमेंटल स्टेप ना उठा लें। ठीक है जी? आई होप मैं आपको इस चीज़ से थोड़ा-सा कोरिलेट कर पाया होऊँगा। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि सूर्य केतु को तो हमने बोल दिया सिंह में है, अथॉरिटी है, रीसेट है, डिटैचमेंट हो गया। शनि मीन में है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रिव्यू है। हो सकता है मैनेजर एचआर को आपका प्रमोशन भी भेजा, एचआर बोले भाई बताओ इसने पिछले एक साल में किया क्या है, तो आपका पिछला पूरे साल का चिट्ठा भी खोला जा सकता है। अब कुंभ यहाँ पे, कुंभ राशि में राहु साहब भी बैठे हैं। वो कह सकते हैं भैया ऐसा है हम तो एआई लिया है या हम तो कुछ और टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो आप ये बताइए क्या ये डुप्लीकेशन तो नहीं है? व्हाई डू इवन आई नीड दिस गाय? पहले तो आप ये जस्टिफाई करिए यहाँ पे ना। तो यहाँ पे बड़ी सारी चीजें चल रही हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप थोड़ा-सा अपना ध्यान रखिए अपनी कम्युनिकेशन पे। कोई इंटेंसिव एकदम से हाई इंटेंसिटी का ऐसा कोई कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो या रिटन हो, ये सब ऐसा ध्यान रखिए, मत करिए। अगर आपको लग रहा है यार समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, भगवान की शरण में जाइए। आपको रेमेडीज़ चाहिए, आपको कुछ और इसके ऊपर डिस्कशंस करने हैं, तो आप वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ को हमेशा संपर्क कर सकते हैं। मैं आचार्य शरद शर्मा आपके साथ इसमें जुड़ने में अपना एक अनुभव शेयर करूँगा, आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगा और आपके पास साथ जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। तो सूर्य केतु बॉस की चेयर को क्वेश्चन करता है और वक्री शनि पूरी सीटिंग अरेंजमेंट को रिव्यू करवाता है। ये चाहिए भी मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि राहु पूछता है भैया मैं टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ, तो फिर इस टेक्नोलॉजी का क्या हो सकता है जब मुझे अभी भी आप चाहिए हो? तो ये पूरा आपको एक इंस्टेंस यहाँ समझना पड़ेगा, इसलिए इस रील के माध्यम से आज आप ये थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन इस रील को पूरा वॉच करिए और आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, यू कैन ऑलवेज़ डीएम ऑन दिस इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस सेशन को पूरा करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े रहे, काफ़ी पेशेंस आपने दिखाई यहाँ पे पूरा 19-20 मिनट का वीडियो है, इसको अब हम पूर्ण विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, प्ले सेफ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।